गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर। दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं करा रहा हूँ आपको ग्रुप डी का। और ये जो क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में ही आपकी रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हैं और केवल रेलवे से ही संबंधित हैं। तो जो रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक बार अभ्यास करा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व किससे प्राप्त करता है? जैसे सबसे ज़्यादा उसको इनकम किससे होती है? उसको होती है आपके माल ढुलाई से। जो आपका पूरे कंट्री में गुड्स जाता है उसकी ढुलाई से होती है। उसके बाद में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? बांद्रा बरली को। ये जो मार्ग है इसको जोड़ता है। उसके बाद पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को कहाँ जोड़ती है? ये जो एक ट्रेन चलती है पर्ल सिटी एक्सप्रेस, ये चेन्नई को, तो ये तूतीकोरिन को जगह है वहाँ को जोड़ती है, ये तूतीकोरिन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का, ये ध्यान रखेंगे कौन सा है? लिवरपूल। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कहीं आर्मी का है, कहीं किसी का है, ठीक है, कहीं डाक विभाग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो भारतीय रेल है। ये डिपार्टमेंट समझ लीजिए या इसका नेटवर्क समझ लीजिए या ये संगठन समझ लीजिए। ये सबसे ज़्यादा जो है इंडियन रेलवे का है बड़ा। एक अगला आता है भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बटा हुआ है? तो भारतीय रेलवे में 16 जोन हैं इस समय वर्तमान में और 67 मंडल हैं, ये भी ध्यान देंगे। भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है जहाँ रेल के इंजन बनते हैं? ये चितरंजन में है, ये ध्यान देंगे। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है अभी भी? इस समय अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल लाइन नहीं हो पाई है और प्रयास किया जा रहा है यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है विश्व की? तो ये ध्यान देंगे, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये जो है रेल लाइन सबसे लंबी है विश्व की। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रेल ने सबसे सस्ती वातानुकूलित रेल चलाई है, तो कौन सी चलाई है? गरीब रथ। ये गरीब रथ आप देखिए नई चली है ट्रेन, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ये जो है एसी, पूर्णतया एसी ट्रेन है, ये बहुत जल्दी में चलाई है और सबसे सस्ती है ये। तो साथियों, मैं आपको भारतीय संस्कृति यानी अपने सनातन धर्म को थोड़ा सा बढ़ावा देते हुए उसका व्याख्यान करता हूँ। आपके माइंड में भी ये बात रहनी चाहिए। हमारा विषय चल रहा था भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह वास्तव में एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्व जन्म में वसु थे, उसका उन्होंने जो नंदिनी गाय चुराई थी वशिष्ठ जी की, उसका उनको श्राप मिला था। मनुष्य योनि में आकर के उनको परेशानियों का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे पहली बात। उसके बाद में सरसैया पर भी लेटे रहे अंतिम समय में, और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा, एक नहीं कई बार मौका ऐसा है, एक तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ये की थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को विवश कर दूंगा शस्त्र चलाने के लिए। तो ये महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने चक्र उठा लिया था, तो ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य रहने की थी। वो क्यों की थी, मैं उस संदर्भ में आपको लेके चलता हूँ पिछले समय में, ध्यान दीजिए। एक बार राजा शांतनु जो हैं वो घूमते घूमते गंगा नदी के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ एक सुंदर स्त्री दिखाई देती हैं, वो गंगा थी। तो वो उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद में विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा की एक शर्त थी कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें आप दखल नहीं देंगे, पहली बात। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उनका विवाह हो जाता है गंगा से। विवाह होने के बाद में फिर उनके जो हैं पुत्र होते हैं, एक के बाद एक पुत्र होते हैं, 7 पुत्र हुए। तो गंगा
जो थी वो अपने पुत्रों को लेकर के गंगा में विसर्जित कर देती थी। तो जैसे ही 8वें पुत्र का नंबर आया तो राजा शांतनु बड़े परेशान थे। उन्होंने टोक दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप ये पुत्रों को ले जाती हो, मैं तो पुत्रहीन हो जाऊंगा, इसलिए ये आप क्या कर रही हो। तो इसी बात में वो नाराज़ हो गई, बोली आपने ये टोक दिया इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो गंगा अपने पुत्र को लेकर चली जाती हैं। अब राजा जो है वो शांतनु परेशान रहने लगते हैं, कहते हैं कि भाई पुत्र वियोग में और पत्नी वियोग में। तो थोड़े दिन के बाद में वो आगे जब जाते हैं तो गंगा पुत्र को तो दे देती हैं। उसको शिक्षा दीक्षा देने के बाद जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनसे शिक्षा दीक्षा दिलवाई, परशुराम ने शस्त्र की शिक्षा दी, तो इस प्रकार से उनको पूर्ण बना देते हैं। फिर वो देवव्रत नाम रखा उनका और शांतनु के साथ भेज देती हैं। शांतनु के साथ चले जाते हैं और उनको उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, युवराज बना दिया जाता है। अब जब युवराज बना दिया तो उसके बाद में थोड़े दिन बाद शांतनु परेशान रहने लगे और भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। तो जब वो नदी किनारे गए तो वहाँ मछुआरे बहुत सारे थे। तो मछुआरे की एक पुत्री थी सत्यवती, वो बहुत सुंदर थी। उन्हें देख करके वो बड़े प्रभावी हुए, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती के पिता ने ये कहा कि ये मतलब मेरी पुत्री के जो संतान होगी वो तो जीवन भर मतलब कभी राजा बनेगी नहीं, तो अब मैं तो अपनी लड़की शादी करूंगा नहीं। तो इस बात से वो परेशान रहने लगे। ये बात जो है देवव्रत को पता लगती है। जब देवव्रत को पता लगती है, देवव्रत जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं भी क्या बात है। तो वो कहते हैं कि भाई आप राजा बनोगे और इनसे सत्यवती से जो पुत्र पैदा होंगे वो तो बनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, वादा करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या पता आप आगे जाके मुकर जाएं। तो उन्होंने उसी समय चारों दिशाओं को साक्षी मान करके और पृथ्वी, आकाश, अग्नि सबको साक्षी मान करके भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। इसी बात को यानी कि अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। आज के दौर में कोई इतना कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर उनकी इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा, जो आगे चल करके महाभारत के युद्ध में उनका बहुत रोल रहा। और सत्य और असत्य के इस युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़े। उनकी एक गलती रही, क्योंकि जो राजा होता है उसी की चलती है। उस समय दुर्योधन का शासन था, तो वो मूक दर्शक बने रहे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। तो इस बात के लिए इसी की सज़ा मान लीजिए कि हर कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है। तो इसी बात से कुपित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने जितने उसमें पात्र थे सबका छल कपट से जैसे भी हुआ उनका वध किया। बड़े बड़े सूरमा आए। तो मैं थोड़ी सी इनकी एक वंशावली के बारे में भी बताता हूँ, ये ध्यान देंगे। ये जैसे आपके ये शांतनु हुए, अब इनकी दो रानी हुई, एक तो हुई गंगा और एक हुई आपकी सत्यवती। गंगा के एक पुत्र हुए भीष्म, इन्हें देवव्रत भी कहते थे। ओके। अब सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक तो हुए विचित्रवीर्य और दूसरे हुए चित्रांगद। अब जब वो उत्तराधिकारी नहीं रहे तो फिर शासन जो है किसे दिया गया, ये दो थे तो चित्रांगद को दिया। चित्रांगद जो थे बहुत वीर थे, बड़ा, लेकिन इनके नाम का एक राक्षस भी था। तो ये जो इनके शासन में राक्षस आया तो इनसे लड़ाई लड़ने के लिए ये चले गए चित्रांगद। उस चित्रांगद से वो बहुत बलशाली था। इनका 2 वर्ष तक युद्ध हुआ, ये चित्रांगद मारे गए उसमें युद्ध में। फिर ये शासन आ गया विचित्रवीर्य जी के पास, ये राजा बने। तो इनकी 2 रानियां थीं,
अम्बालिका और ये थी अंबिका। अब अंबिका से तो धृतराष्ट्र हुए और अम्बालिका से ये आपके पांडु हुए। और पांडु के दो रानियां हुई, एक कुंती और एक माद्री, और इनकी पत्नी हुई गांधारी। और गांधारी के हुए ये कौरव। ठीक है, कुंती के हुए 3, युधिष्ठिर और अर्जुन, और ये इधर हो गए भीम। माद्री के हुए 2, नकुल और सहदेव। ये आपके जीके में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये मैंने थोड़ी सी भीष्म जो थे इनके बारे में आपका चित्रण, जीवन के बारे में प्रकाश डाला। ये जब राजा नहीं रहे तो उसके बाद में इन लोगों के पास में ये सब शासन आता है। विचित्रवीर्य के पास आया, ठीक है, फिर पांडु के पास रहा, ये मर गए, धृतराष्ट्र बने। फिर धृतराष्ट्र के बाद में उनकी रानी ये हुई, और धृतराष्ट्र में पांडु के पुत्र ये हुए, वो पत्नियां कुंती और माद्री। ठीक है, इनसे ये पैदा हुए युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। इनसे ये नकुल और सहदेव हुए, इनसे कौरव हुए। धृतराष्ट्र के बाद में ये शासन दुर्योधन पर आता है। दुर्योधन ने छल कपट से सब इनसे छीन लिया। इसी के पीछे पूरा महाभारत हुआ। तो साथियों, मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।